अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क़ज़ाए उम्रे के ताल्लुक़ से एक गलतफ़हमी लोगों के दरमियान है उसका मैं इज़ाला करना चाहता हूँ। होता यह है कि हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो जब कोई मुबारक रात आती है, जैसे शब क़द्र है, शब बारात है, शब मेराज है, इस तरह करके जो साल में 2, 4, 6 मुबारक रातें हैं उसका इंतज़ार करते हैं। और उसका इंतज़ार इसलिए करते हैं कि जब ये मुबारक रातें आएंगी तो इसमें हम 2 रकात या 4 रकात नमाज क़ज़ाए उम्री के नाम से पढ़ लेंगे और हमारी जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो सारी की सारी अदा हो जाएंगी। इस तरह ये गलतफ़हमी लोगों में फैली हुई है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस तरह मुबारक रातों में 2 रकात या 4 रकात करके क़ज़ाए उम्रे के नाम से पढ़ लेना, ये आपने जो नमाज़ें क़ज़ा की हैं उसके लिए काफ़ी नहीं होगी, बल्कि आपकी जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उन नमाज़ों को एक बाद दीगरे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके ज़िम्मा जो क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं वो उतरेंगी। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि लोग नियत के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस तरह हम वक्त पर जो नमाज अदा कर रहे हैं उसी तरह नियत की जाएगी या क़ज़ा नमाज को पढ़ने के लिए दूसरी तरह नियत की जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप अदा नमाज़ों यानी वक्त पर पढ़ने वाली नमाज़ों की नियत करते हैं उसी तरह इसकी भी नियत की जाएगी। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि आपको उसमें यह कहना पड़ेगा कि जो सबसे पहले मेरी फ़ला नमाज क़ज़ा हुई। मान लीजिए कि आप ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसमें इतना बढ़ाना पड़ेगा कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर जो सबसे पहले मेरी क़ज़ा हुई, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी नियत आपकी जो आप करते हैं अदा नमाजों के लिए वही रहेगी, बस आपको ये इतना बढ़ाना पड़ेगा, इतना कहना पड़ेगा कि जो सबसे पहले मेरी ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा हुई। इस तरह करके जितनी आप पढ़ते जाएंगे वो आपकी नमाज़ें अदा होती जाएंगी। जब जब आप जिस नमाज की क़ज़ा करेंगे उसमें आपको यही कहेंगे, उसमें आपको यही कहना होगा कि जो 4 रकात ज़ोहर मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई, या असर की पढ़ रहे हैं तो जो 4 रकात असर मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई, और इसी तरह मगरिब और इशा और फजर वगैरह में इसी तरह आप कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा। इसलिए कि जब जितने आप अदा कर लेंगे वो सब अदा हो जाएंगे, मतलब वो आपके ज़िम्मे से साबित हो जाएंगे। अब जो बचेगी वो सबसे पहले वाली ही होगी। तो इस तरह आपको नियत करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को समझ गए होंगे, और अगर कोई आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो उसके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम।